स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो यूज़ किया जाता है सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले सिंपल बात मैं आपको बता देती हूँ कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ जो है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि O2 हो गया, S2 हो गया, Se2 हो गया और Te हो गया, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं हमारा बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी उल्टा होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आपको मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि आपसे अगर कोई चीज़ दूर है तो इसमें उसमें आपने एनर्जी बहुत कम दे रखी है, वो आपसे दूर है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको कस के जकड़े हुए हैं, कस के पकड़े हुए हैं, तो उसमें आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग रही है ना देनी। तो वही है इसमें भी समझना। ठीक है, ऊपर से हम जब नीचे आते हैं तो हमारे एलिमेंट के साइज इंक्रीज होते हैं। जब एलिमेंट के साइज इंक्रीज होंगे तो उसके बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होंगे, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होंगे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होंगे। ठीक है, दोनों उल्टा होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये होता है कि ओ डबल बॉन्ड ओ होता है यहाँ, और यहाँ पर एस सिंगल बॉन्ड एस होता है, एस ई सिंगल बॉन्ड एस ही होता है, और टी ई सिंगल बॉन्ड टी ई होता है। ठीक है, चूंकि हम इन दोनों की बात नहीं करेंगे, सबसे नीचे है ये, तो ऑब्वियसली ये नीचे ही रहेंगे, इनकी एनर्जी कम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें बात करें O2 में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, डबल बॉन्ड होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो उसके वजह से डबल बॉन्ड होने के कारण इनकी एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए एक बचा कौन, S2 बचा, तो S2 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है Cu+2 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। Cu+2 का हम Cu का पहले हम लोग लिख लेते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आर्गन 3D10, आर्गन 3D10 4s1 होगा। ठीक है, क्योंकि 29 हमारे पास एटॉमिक नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पर 1, टोटल का टोटल हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया। ठीक है, 4s1। अब हम Cu+2 का करेंगे। Cu+2 में क्या हो जाएगा कि हमारे पास कॉपर का 29 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहाँ पर +2 होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर्गन, आर्गन लिखेंगे और 3D9 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से चला जाएगा और एक यहाँ से चला जाएगा तो खाली हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी 3 सेल बनाते हैं। ठीक है, सेल कैसे बनाएंगे कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल। हम लोग जानते हैं कि 3D में कितने होते हैं, 5 सेल होते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स भरें तो पहले में 1 भराएगा, दूसरे में 1, मतलब कि 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से फर्दर बढ़ाएगा 6 7 8 9, 9 भरा गया, बचा कितना, 1 सेल खाली ही रह गया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रिस्टल डायमंड जो है वो किस तरह का, कौन से क्रिस्टल्स में आता है। तो डायमंड जो है वो कोवेलेंट क्रिस्टल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है यूनिट बताना है आपको सेकंड ऑर्डर सेल का, ऑर्डर रिएक्शन का। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड।
इनमें से कौन सा जो है वो एसिडिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 जो है वो एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है, ठीक है। मोस्ट बेसिक आपको यहाँ पर बताना है, तो इसमें से मोस्ट बेसिक जो हो जाएगा C2H5 का होल 2NH हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है, इनमें से कौन सा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोलाइड। इनमें से कौन सा एल्कोलाइड है, तो ये सारा ही एल्कोलाइड है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बताना है एक्वस सॉल्यूशन में, इनमें से कौन किसके पास है। तो यहाँ पर जिसके पास भी ज़्यादा क्लोरीन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए क्लोरीन बाहर में ज़्यादा है, इसके पास क्लोरीन 4 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट पूछा है इसीलिए होगा, ठीक है। अगर लोएस्ट पूछता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता। अगला है, आपको यहाँ पर आयु पैक नेम बताना है, ठीक है। 10 नंबर आयु पैक नेम आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। एक क्लोरो लगा हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेन, एक क्लोरो, वन क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयु पैक नेम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट सॉलिड। इनमें से कौन सा जो है वो कोवैलेंट सॉलिड है, तो डायमंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। NaCl पर NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो कैथोड पे कौन सा आके बैठेगा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। डबल साल्ट का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताना इंपॉर्टेंट है। पोटास एलम जो है वो डबल साल्ट है, ठीक है। पोटास एलम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में कौन सा इजीली घुल जाएगा, तो OH जिसके पास है वो घुल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेंस रिएजेंट। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। टॉलेंस रिएजेंट कौन सा है, तो ये आपका AgNH3 का होल 2 प्लस आयन है, टॉलेंस रिएजेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्राइमरी अमीन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइमरी अमीन जब रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वो हमें क्या देते हैं ये बताना है। तो वो हमें हमेशा अल्केन देते हैं, एल्केन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ईस्टर लिंकेज। इनमें से कौन सा जो है वो ईस्टर लिंकेज को कंटेन करते हैं, तो टैलिन जो है वो ईस्टर लिंकेज को कंटेन करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राकृतिक में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो साइट्रिक एसिड, लेकिथिन और विटामिन ई, ये सारे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्रिस्टल्स के टाइप कितने हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला क्या है, और वो चारों क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी पे भी आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट में भी बोल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, ओके। अगला है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सोगोनल SCP स्ट्रक्चर में पूछा गया है आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर। SCP में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो 12 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज। देखिए एफ सेंटर क्यों होता है, एफ सेंटर होता है जब हम कोई भी डब्बा लिए, ठीक है, जैसे कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, उस क्रिस्टल में क्या होता है कि जब कोई, मान लो यहाँ पर सारे में भरे हुए हैं, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ठीक है, तो वो एम्प्टी स्पेस पे बैठ जाता है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की वजह से ही होते हैं। आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर उधर होते नहीं, नेगेटिव चार्ज की वजह से ही डिक्रीज इंक्रीज होती है सब चीज़ें, ठीक है। तो
कौन सा डिफेक्ट होगा ये बोला गया, जब इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए, ठीक है, जब खाली सेंटर सिर्फ अगर खाली होगा, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ खाली है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेंटर खाली है, सिर्फ खाली है, तो इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस सेंटर पे आके इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो हम इसको एफ सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। और एफ सेंटर के कारण ही किसी भी क्रिस्टल का चमकना या फिर कलर आना वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। एफसीसी क्यूबिक सेल में एटम बताना है, फेस सेंटर बताना है कि कितने होते हैं, ठीक है। एफसीसी में बोला गया है तो 2 यूनिट सेल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इनमें से कौन से किसके पास जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, टिंडल इफेक्ट हम किस चीज़ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो शोल में कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस वगैरह में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, ओके। अगला है पीएच वैल्यू बताना है आपको ह्यूमन ब्लड का, जो भी हम लोग की ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है, ठीक है, पीएच वैल्यू याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो किस तरह का चार्ज होता है, तो वो नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। याद रहे आप लोगों को कि गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछा गया, तो एनोड पे नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ द सेल फॉर अ सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज, आपको यहाँ पे ईएमएफ बताना है कि ईएमएफ कितना होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ईएमएफ जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है मिल्क जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो मिल्क जो है वो इमल्सन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, जब भी ब्लास्ट फर्नेस की बात हो तो आयरन जरूर वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन में ही आयरन को ही ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं एक कल फॉर्मूला का सीट दूंगी, ठीक है। जो भी मेटलर्जी में जितने भी फॉर्मूलाज हैं या फिर जितना भी कॉपर पाइराइट हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, इन सभी का आपको फॉर्मूला मैं दूंगी एक जगह पे, ठीक है, ताकि आप लोग याद रखिए। तो कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गैलिना किस चीज़ का ओर है, ठीक है, गैलिना PbS, गैलिना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS, तो ये PB का ओर है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। NaOH जो है वो उसको इसका नेम बताना है आपको, कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा का ही फॉर्मूला NaOH होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, कौन नहीं जानते हैं कॉमन साल्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मेन सोर्स क्या है, तो मोनाजाइट जो है वो हीलियम का मेन सोर्स है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 एलिमेंट को क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, चैल्कोजेन, क्लोरीन वाला जो है, क्लोरीन फ्लोरीन वही 16 नंबर ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चैल्कोजेंस कहते हैं, ठीक है। हेलोजेंस किसको कहते हैं आप लोग बताइए तो कमेंट करके मुझे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेकेंड पीरियड की बात करी गई है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो सिंपल 8 होते हैं, आपको याद रखना है 2 8 8 32, ठीक है। तो सेकेंड के बारे में बोला गया तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सबस्टांस विच एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म, इनमें से कौन सा जो है वो सबस्टांस पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है, तो O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। H2SO2 जो है वो क्या है, तो ये एसिडिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम बताना है आपको, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो हो जाएगा वो HI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा कि आप लोग जानते हो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे है तो यहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। आप सब लोग देख रहे हो कि एक ही ग्रुप के ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन है ना, एक ही ग्रुप के,
तो आयोडीन जो है वो सबसे नीचे है, तो इसीलिए सबसे नीचे वाले का एसिडिक नेचर बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओलियम का फॉर्मूला हमेशा हर बार पूछा जाता है। ओलियम का फॉर्मूला H2S2O7 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ये किसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है? देखिए बहुत सिंपल है, आर्गन है। आर्गन का वैल्यू कितना होता है? 18, ठीक है। 18 6 2, सारे को जोड़ दो आप लोग, ठीक है। 18 6 2 है, तो 8 6 2 8, 8 8 16, यानी कि 26 हो गया। और 26 जो होता है वो किसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? तो Fe का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निकालना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का नहीं है, ट्रांजिशन सीरीज का नहीं? तो मैग्नीशियम जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट जो होता है वो लिक्विड होता है? Hg होता है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या डबल साल्ट है, ये बताना है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स साल्ट में जो ये बाहर रहता है ना, अगर आप लोग ये इस घेरे के बाहर देखोगे ना, इस घेरे के बाहर, तो अगर रहेगा तो वो कॉम्प्लेक्स साल्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Which complex has DsP2 hybridization of the central metal atom? सेंट्रल मेटल एटम में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें से किसके पास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। NiCN4 का पावर 2 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आप 4 देख रहे हो और यहाँ पे भी 4 देख रहे हो, ठीक है, सिंगल एलिमेंट के, तो ये बैलेंस्ड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो D2sp3 जो है वो यहाँ पर Fe का हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखा देंगे कि किस तरह से होता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है बेंजीन का। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H6 जो होता है वो बेंजीन का होता है फॉर्मूला। 6 बेंजीन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का आपको जनरल फार्मूला बताना है। जनरल फार्मूला एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। यानी कि अगर C6H12 भी यहाँ पर दे रखा होगा तो ये अल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें से किसके पास है? तो CH3 2NH हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयन? ज्विटर आयन इनमें से कौन सा बना सकता है? तो COOH यहाँ पर है, है, और H2NCH2 जो है वो ज्विटर आयन बनाने के लिए कैपेबल है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल रबर जो है वो इनमें से कौन सा है नेचुरल रबर? तो आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइसोमर्स इसके कितने हैं? फॉर्म्ड बाय CnH9n से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? तो टोटल 4 आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विच yield 3 or to 10 monosaccharide unit on hydrolysis is called। मतलब कि 3 देखिए, 3 से 10 जो भी मोनोसेक्राइड बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बोला गया। तो उसको बोला जाता है ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिसमें देखिए, एक बनाए उसको मोनोसेक्राइड, जो 2 बनाए उसको डाइसेक्राइड, और जो 3 से 10 तक बनाए तो उसको ओलिगो, और जो बहुत सारा बना सके उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। एंजाइम आर मेड अप ऑफ। एंजाइम जो होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए रहते हैं? तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से बने हुए रहते हैं। एंजाइम प्रोटीन्स के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उनका। ग्लूकोज जो है वो क्या है? तो ग्लूकोज हेक्सो है।
हेक्सोज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर। कौन से ड्रग्स को हम लोग लेते हैं जब हम लोगों को फीवर होता है? तो एंटीपायरेटिक लेते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है? फिनोल का फॉर्मूला C6H5OH होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ठीक है। ये जो है वो आपका बेंजीन है, सॉरी, बार बार बेंजी आ जाता है, यहाँ बेंजीन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि C6H6 में जब हम अगर OH जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस OH जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक H जो है वो हट जाएगा, ठीक है। फिनोल भी एक तरह का बेंजीन ही है, ठीक है। तो देखिए, जब एक H हट जाएगा तो C6H5OH हो जाएगा, फिनोल। समझ गए? अगला है स्लैक्ड लाइम, जो है वो स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH का होल 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो जिसके पास H जो है वो सबसे कम होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, यानी कि हाइड्रोजन जिसके पास कम होगा वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है? तो जिसके पास OH होगा वो वाटर में सॉल्युबल इजिली हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल इज फॉर्म्ड विच वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, एल्कोहल फॉर्म्ड करना है कौन से हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन को रिप्लेस्ड करके, ठीक है। तो हाइड्रो एक्साइल ग्रुप को हम अगर हटा देंगे तो वहां से अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि लिविंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन, लिविंग ग्रुप इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो N2 जो है वो छोड़कर चला जाएगा, यहाँ पर बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन 2OL, प्रोपेन 2OL का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो प्रोपेन 2OL, देखिए OH को हम लोग OL कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बस सिंपल आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि सेकेंड ग्रुप में OH लगना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पर एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, ठीक है। हमको प्रोपेन को खोजना है, तो प्रोपेन कौन सा होता है? CH3CH3CH है, तो ये हमारा प्रोपेन हो गया। यहाँ पर OH दो कहाँ से आ गया? तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन है 66, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन आपको खोजना है, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड होगा? तो कैनेंजारो रिएक्शन में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड देता है? तो सिल्वर मिरर टेस्ट HCOOH देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सब ऑर्गेनिक का ये सब क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा जब गर्म किया जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। तो Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कार्बन एटम इज इन द कार्बोनिल ग्रुप इज, आपको कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है कार्बोनिल ग्रुप में, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ग्लिसरीन इज, ग्लिसरीन जो है वो क्या है? तो ग्लिसरीन जो है वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एंड आई होप कि ये 70 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कोई अगर डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सीरियस। 1 महीना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है।